तो देखें दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन जो है सेक्शन 212 में लिखी हुई है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स इज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, ये चार चीज़ें गुड्स में शामिल नहीं होती, यानी एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड्स एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम। यानी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन हमारे सेल टैक्स एक्ट में नहीं है, ये आपको सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की उसमें मिलती है। इसके मैं सिंपली आपको बताऊं तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कि मैंने कोई चीज़ उधार पे दी है या ली है, रिसीवेबल है या पेएबल है, तो ये एक्शनेबल क्लेम आता है, कहता है। मनी सिंपल कॉन्सेप्ट, शेयर्स एंड स्टॉक्स जो होते हैं आपके लिस्टेड कंपनीज के, उसको हम कहते हैं शेयर्स एंड स्टॉक्स। तो ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में क्या आती है, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी भी जो है डिफाइन नहीं है सेक्शन सेल टैक्स एक्ट के अंदर। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर डिफाइंड है। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में डिफाइंड है, और वहाँ पे सेक्शन 2 के अंदर क्लॉजेस 25 और 34 हैं जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी बड़ी इजी है वहाँ पे भी, कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब देखें, गुड्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इमूवेबल नहीं होती। तो मेन कॉन्सेप्ट जो हमारा है ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो समझना है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, या उस पर आपने ग्रिप हासिल कर ली, तो फिर गुड्स को समझना या मूवेबल प्रॉपर्टी को समझना आसान हो जाता है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर डिफाइन की हुई है, उसको कहते हैं लैंड्स and benefit arising out of land and things attached to earth permanently fastened to anything attached to earth। यानी ऐसी जमीन या उस पे जो बेनिफिट्स हैं, उस पे जो चीजें हैं, वो अटैच की हुई हों अर्थ के साथ। अब ये जो वाटर है वो आपका इमूवेबल है, लेकिन वो वाटर जो बहता हुआ है, जब उसको आप किसी कंटेनर के अंदर भर लें तो वो मूवेबल हो जाता है। इसी तरह गैसेस का भी कॉन्सेप्ट यही है, जब तक वो ज़मीन के अंदर है तो इमूवेबल है, जैसे ही वो ज़मीन से बाहर निकाल के आप उसको सिलेंडर में भर लें या किसी कंटेनर में डाल दें तो वो मूवेबल हो जाती है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, सुई सर्जन, अब वो सुई के मकाम पे वो गैस मौजूद है लेकिन इमूवेबल है, जैसे ही वो आप पाइपलाइन के जरिए आपकी उसमें आ जाती है, आपके किचन में आ जाती है, तो वो मूवेबल हो जाती है, वो गुड्स बन जाती है। देखिए मशीनरी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इमूवेबल किस चीज़ में होती है। अब मुझे बताएं, ये एक और एग्जांपल लेते हैं, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर होता है, शेड्स जो बनते हैं फैक्ट्री में धूप से बचने के लिए या वेयर हाउस के लिए शेड बनाया जाता है स्टील का, फैब्रिकेटेड स्टील का, ये मूवेबल है कि इमूवेबल है। वेरिएशन है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये इमूवेबल भी हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकते हैं। अच्छा देखें, इसका जो कोर्ट्स में ये केसेस गए और ये केसेस गए कि ब्रिज मूवेबल है कि नहीं है, स्टोरेज टैंक मूवेबल है कि नहीं है, फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर मूवेबल है कि नहीं, तो कोर्ट ने एक प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया। वो प्रिंसिपल ये डिफाइन किया कि एक चीज जो अटैच टू अर्थ है और उसको आप डीइंस्टॉल करें, यानी उसको आप दोबारा उसकी जगह से हटाएं और उसकी हैसियत वो वाली खत्म हो जाए, उसका फंक्शन वो खत्म हो जाए। जैसे ब्रिज है, अगर ब्रिज एक जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने देखा होगा स्टील के ब्रिज भी होते हैं, कंक्रीट के ब्रिजेस भी होते हैं, स्टोरेज टैंक्स नॉर्मल भी होते हैं और स्टोरेज टैंक्स जो होते हैं कंक्रीट के भी होते हैं। तो जो चीज़ अपनी जगह से हटाई जाए और जब वो हट जाए तो उसकी वो फंक्शन ना रहे, यानी स्टोरेज टैंक का जो फंक्शन था वो ना रहे, वो अपनी यानी उस अपनी हैसियत खो दे जो पहले थी, वो जब वो अटैच थी अर्थ से, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे ब्रिजेस